नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के पेपर 3 में करंट अफेयर से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, जो करंट से रिलेटेड है, उसको कैसे डील किया जाए। तो उसके लिए हवाई बातें करने की बजाय यदि हम पिछला पेपर देखें और उसके आधार पे कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा यूजफुल होगा और आपके ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि आप किस प्रकार से उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पेपर लिया है, ये जो 22 सितंबर 2021 को हुआ था पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के दौरान, और इसमें क्या कुछ है, उसके कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग की बात कर लेंगे। तो उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी और आपको भी पता चल जाएगा। बहुतों ने पिछला पेपर देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप इसमें देख लेंगे। फिर हम बात कर लेंगे कि इसके लिए क्या कुछ सोर्सेज हम पढ़ सकते हैं जिससे हमारा ये काम बन जाए। तो इसके संबंध में हम पूरी प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर शुरू के जो पार्ट है उसके अंदर आपका राजस्थान वगैरह ये आया हुआ है, राजस्थान जी के, है ना, कला संस्कृति इतिहास वगैरह। इसको मैं थोड़ा सा आगे निकाल लेता हूँ और इसमें थोड़ा आगे है उसके प्रश्न वगैरह, उसमें हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे लिंगानुपात का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। अब इसी में जैसे ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन है, इस प्रकार की बात हो गई। अब एक इसमें जनगणना का और भी है। जैसे मैंने करंट अफेयर में जनगणना के जो नोट्स डाल के थे वो पहले मैंने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग डाले थे। इसमें थोड़ा और डीप पूछा लिया जाता है ना जनगणना का। तो इसमें एक आधा ऐसा डाटा होगा कि आपको लगेगा कि ये कहाँ से पढ़े। तो देखो, उसका कोई अंत नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको, जो आपकी भूगोल की जो किताब होती है उसके अंदर जनगणना के डेटा दिए हुए रहते हैं, उसमें से आप थोड़ी सी डिटेलिंग में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो भूगोल से संबंधित है वैसे ये, लेकिन आपको देखना चाहिए। फिर ये रोटू संरक्षित क्षेत्र हो गया। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ और करंट से संबंधित जो क्वेश्चन है उसमें हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आगे निकालना आसान हो जाए। मुश्किल हो गया कुछ, ये हमारे लिए आसान कहाँ हुआ। ये जन सूचना पोर्टल नया आया था, उससे संबंधित है कि जन सूचना पोर्टल से सूचना पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कि SSID की जरूरत है या नहीं है, या ई मित्र सूचना पाए तो ई मित्र से सूचना पाए तो कोई शुल्क है या नहीं है। ये लगभग कारण से संबंधित ही था। और उसके बाद मतलब बीच में हम कुछ है, इसीलिए मैं तो बिल्कुल लास्ट में नहीं गया। ये देखिए, कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत कितना है भारत और राजस्थान में। तो ये जनगणना से संबंधित ये डेटा था आपका। और अब ये देखो, ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत कितना था प्रचलित कीमतों के ऊपर। तो ये कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं होता, क्योंकि ये तो इस प्रकार के डेटा, या महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है, ये उतने ज़्यादा ही नहीं माने जाता है कि भाई ये बहुत कठिन है। आजकल ये तो हर कोई पढ़ के जाता है। तो ये आपकी आर्थिक समीक्षा में हो गया। फिर उसके बाद में भूपयोग सांख्यिकी के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र है, तो इसका आर्थिक समीक्षा में भी वानिकी क्षेत्र का डेटा दिया हुआ रहता है। ये कृषि और संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर है, ये बहुत मतलब आसान ही क्वेश्चन है, ये ज़्यादा कठिन नहीं है। ये आपका हो गया। फिर योजनाएं बहुत आती हैं, देखो जैसे मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, और वो कहाँ कहाँ लागू की गई है वो पूछ लिया। फिर उसके बाद में मध्यम सिंचाई परियोजना, इसका भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लगती है कि कहाँ से है, लेकिन वो आपको आर्थिक समीक्षा के अंदर मिल जाती है। रिको औद्योगिक क्षेत्र है, ये भी इस प्रकार की भी आपको कहीं आर्थिक समीक्षा में देखने को मिल सकता है, नहीं तो आपकी जो किताब है उसमें आपके अर्थव्यवस्था वाले एरिया में मिल जाएगा। राजस्थान राज्य का वित्त वर्ष 2018-19 में निर्यात कितना है। तो ये क्या है, 18-19 का पूछ लिया, आपका एग्जाम 2021 में हो रहा है तो पुराना हो गया, तो इसलिए ये टफ हो जाता है। तो आपकी चीज़ें, ये भेड़ सुधार कार्यक्रम वगैरह है, क्रॉस प्रजनन, ये दूसरा आगे बीच में आगे आएंगे। देखो और भी करंट के आएंगे क्वेश्चन बहुत सारे। मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन सम्मान योजना किससे संबंधित है, एकल नारी किसको माना गया है, तो उसके संबंध में योजना का क्वेश्चन हो गया। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना किसके लिए है, ये तो बहुत आसान था। तो ये एक लेटेस्ट थी स्कीम, तो बिल्कुल आसान से एकदम वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, इजी। ये योजना से संबंधित हो गया। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर तब से अब तक प्रचलित है वो, तो ये दिल्ली औद्योगिक कॉरिडोर है, ये कहाँ स्थित है, इसके संबंध में ये क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर का। फिर उसके बाद में समग्र शिक्षा के संबंध में, हालांकि इसको पूरी तरह से हम करंट का नहीं कहेंगे, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में, अच्छा ये करंट का था कि खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में इनमें से कौन सी जनजाति है जिसको 35 किलोग्राम, तो उसमें वो 3 जनजातियां, उसमें से चौथी एक उन्होंने अलग दे दी। तो ये करंट का संबंध में हो गया।
फिर उसके बाद में ये ट्रसर वगैरह नहीं है। ये SDG रिपोर्ट है, स्टेटस रिपोर्ट 2020, इंपॉर्टेंट थी। तो इसमें किस जिले को पहली रैंक प्राप्त हुई है, ये क्वेश्चन है। ये फिर से राजश्री योजना का आ गया कि ये किससे संबंधित है, अभी भी चलती है राजश्री योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है। तो ये देखिए राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है और अन्य योजनाएं सारी इंपॉर्टेंट है। आपका ये आर्थिक समीक्षा का भी पार्ट है। आर्थिक समीक्षा के अंदर जो पूरी बुकलेट आती है गवर्नमेंट की, उसके अंदर लगभग सारी योजनाओं का जिक्र होता है। लगभग मतलब हर एक का नहीं, लगभग सारी योजनाओं का जिक्र होता है। तो उसके संबंध में मैं अभी बात करूंगा कि आप कौन से सोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। पहले आप और देख लीजिए, ये निर्भया कोष का प्रयोग करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, वो लेटेस्ट न्यूज़ थी उस समय के हिसाब से, ये करंट का क्वेश्चन हो गया। और ये पेमेंट प्लेटफॉर्म वाला भी करंट से आप जुड़ा हुआ मान सकते हैं। और ये देखिए भंडारी स्वरोजगार योजना की इस संबंध में, ये भी 2021 की योजना है। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। योजना से संबंधित ये शायद 5वां 6वां क्वेश्चन आ गया है। तो आर्थिक समीक्षा से भी संबंधित है ये। फिर उसके बाद में ये कोविड से संबंधित है, प्रवासी श्रमिकों को सेवा देने के लिए ये वाला आ गया। और आयुष्मान भारत बीमा योजना से संबंधित आ गया ये। उसके बाद में स्माइल कार्यक्रम, ये मैं जब अभी आपको अक्टूबर का करंट अफेयर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था ना कि स्कूल शिक्षा के संबंध में की बातें कॉलेज शिक्षा में आ जाती हैं, कॉलेज शिक्षा के पेपर में स्कूल शिक्षा से संबंधित आ जाती हैं। आपस में ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें कॉलेज शिक्षा का ही कोई बिंदु पूछा जाएगा। तो स्माइल कार्यक्रम ये स्कूलों का कार्यक्रम था कोविड के दौरान, वो आ गया। ये पद्मश्री पुरस्कार आ गया 2021 का। फिर ये डेजर्ट नाइट सैन्य अभ्यास आ गया, ये कहाँ पे हुआ, ये वाला आ गया। तो मतलब देखिए कईयों को क्या लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है तो पूरा हर में वही आएंगे, 4 कथन में से कौन से सत्य है। तो कुछ जरूरी नहीं है, ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ये आप देखो सेम ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके बिल्कुल छोटे से सिपाही के एग्जाम में भी आते हैं, और सेम इस प्रकार के क्वेश्चन है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी आते हैं। तो करंट वही है, थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन के लेवल में फर्क आ सकता है। तो आरपीएससी कई बार तो किसी छोटे एग्जाम में भी लेवल बढ़ा देती है, कई बार किसी बड़े एग्जाम में भी उन प्रश्नों का लेवल कम रख लेती है। जैसे यहाँ मैं देख रहा हूँ ये कोई बहुत ज्यादा कठिन करंट अफेयर नहीं है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हर बार आर्थिक समीक्षा में लिस्ट आती है एक जिला एक उत्पाद की, तो उसमें से पूछ लिया कि दुग्ध का संबंध कौन से है। कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है। फिर यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कौन सा माना किसको दिया गया है। ये घोटारू गांव में अनूठा पार्क विकसित किया जा रहा है वो कौन से जिले में है। नंदकिशोर आचार्य को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया गया है। फिर उसके बाद में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का निदेशक किसे बनाया गया है। नॉर्मली तो है, ये तो हर एग्जाम में तो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कोई अलग थोड़ी है ये। फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बनी चली रही है। कल परसों ही वो तिलक वर्मा ने शतक लगाया था, उसकी टीम फिर भी हार गई थी। T20 टूर्नामेंट होता है, घरेलू टूर्नामेंट। तो उसके संबंध में राजस्थान की टीम सेमीफाइनल में जब पहुंची तो किसको हरा के, क्वार्टर फाइनल में किसके साथ मैच हुआ कि राजस्थान सेमीफाइनल पहुंचे, तो वो भी पूछ लिया उन्होंने। फिर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद उत्पादन के लिए इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है। मतलब इसी प्रकार के क्वेश्चन। और मतलब वो ओलंपिक एशियाई खेलों में और राष्ट्रमंडल में नकद इनाम बढ़ा है तो कितना कर दिया, उस प्रकार का ये क्वेश्चन लेटेस्ट था, इजी था बिल्कुल। और तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का प्रस्ताव, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ये तो छोटी सी एग्जाम में आता है। क्रीड़ा परिषद द्वारा खेल प्रशिक्षकों को कौन सा अवार्ड दिया था, ये भी उस समय चर्चित था। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब देखो कितने क्वेश्चन हो गए, कितना बड़ा पार्ट है ये आपका करंट अफेयर का। यदि आप उसमें आर्थिक समीक्षा, ये योजनाएं वगैरह माने, और आपका यदि आप मंथली करंट अफेयर वाला भी पार्ट यदि आप देखें, योजनाएं देखें, आर्थिक समीक्षा देखें, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक बड़ा पार्ट ये आपका कवर करता है। तो इसको आप इग्नोर न करें। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी ये नहीं माने कि मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है या उसको ही आपको लेना चाहिए इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं इसके लिए नहीं बना रहा। मैं वीडियो मैं बना रहा हूँ कि कभी आप किसी एग्जाम में जाएँ तो अंधे होके नहीं जाएँ। एग्जाम में आप जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, कितना पूछ सकते हैं, उसकी आपकी थोड़ी प्रिपरेशन होनी चाहिए। उससे दाएं बाएं कुछ होता है तो वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे पास हमको ये आइडिया तो होना चाहिए ना। आप किसी लड़ाई में जा रहे हैं उसमें आपको आइडिया तो होना चाहिए ना, दुश्मन क्या है, उसके पास कितना गोला बारूद है, कितनी सेना है, कैसे वो अटैक्स कर सकता है, क्या उसकी रणनीति हो सकती है, उस पर तो विचार हमें करना पड़ेगा। ऐसे ही हम कि हम चीर देंगे तो ऐसा चीरा नहीं जाता। उससे सिर्फ हौसला होना, आप हौसला होने से विजय नहीं प्राप्त होती। आपको स्मार्ट टेक्निक्स अपनानी होती हैं, आपको दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। आपको पहले सोचना होता है कि क्या पूछा जा सकता है, मैं कहाँ तक हूँ, कैसे रिवाइज कर रहा हूँ चीज़ों को। अब ज़्यादा ज्ञान हो गया। अभी मैं बताता हूँ कि इसके अंदर, जैसे इसी पेज पे बता देता हूँ मैं कि कैसे हम उसको तैयार कर सकते हैं। देखो बहुत सारे विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अक्टूबर में एग्जाम आने वाली संभावना थी। पहली बात तो ये कि जैसे कि आपका जनवरी में एग्ज़ाम है
है ना, जनवरी में भी जल्दी है, 7 जनवरी को है, तो आप लगभग 10-15 दिसंबर तक का करंट अफेयर आप अपना तैयार करेंगे, क्योंकि एक ही पेपर है तो हो सकता है आरपीसी थोड़ा लेट तक उसको तैयार करें, 15 दिसंबर तक का करंट अफेयर। अब आप ये पूरा साल ही हो गया आपका, लगभग पूरा साल आप इसको पढ़ें। हाँ, अक्टूबर नवंबर में कोई ज़्यादा आपका करंट बनेगा नहीं, अक्टूबर और नवंबर के महीने का ज़्यादा करंट नहीं बनेगा। चुनावों का माहौल है, कोई नई घोषणाएं वगैरह हो नहीं रही, तो राजस्थान का करंट बहुत थोड़ा बनेगा। तो उससे पहले के 3-4-5 महीने का आप ज़्यादा पढ़ो, उससे पहले का थोड़ा सा कम पढ़ लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से बाउंड कर लें और अंधा कर लें कि उससे पहले का कुछ नहीं आएगा। जैसे मैंने अभी वीडियो बनाते हुए राजस्थान इन्वेस्टमेंट वाली जो स्कीम थी, रिप्स वाला, राजस्थान का जो इन्वेस्टमेंट सम्मेलन हुआ, तो इस प्रकार की कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना हो, बहुत महत्वपूर्ण, यदि उसको 15 महीने भी हो गए तो भी पूछी जा सकती है वो, तो उसका कोई ज़्यादा मैटर नहीं होता। तो जो लास्ट में वार्षिकांक वगैरह आते हैं या एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स आती हैं, उसमें थोड़ा पिछले के भी 5-6 माह 7-8 महीने की कोई नीति हो, कोई इस प्रकार की है ना, उसका विवरण दिया हुआ रहता है। तो उसमें आप 2-5 पेज पढ़ लेंगे तो आप उसमें आपका कोई बिगड़ेगा नहीं, कोई 1-2 क्वेश्चन बैठता है तो ठीक ही बात है। बाकी हमें ये पिछले 10-12 महीनों के करंट पे विशेष फोकस रखना होता है। ज़्यादा फोकस की बात करें तो पिछले 6 महीनों का। तो ये इसमें ये बात हो गई। तो इसमें देखो, जो बहुत सारे विद्यार्थी मंथली पढ़ रहे हैं राजस्थान से संबंधित किताब, जैसे राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण मानो राजस्थान क्रोनोलॉजी आती है, उसको मैं अकेले राजस्थान का जब करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता, क्योंकि राजस्थान का डेटा उसमें कम रहता है। या तो आपने मूमल पढ़ी हो, द्विमासिक आप पढ़ते आ रहे हो, या फिर आपने उत्कर्ष की जो राजस्थान वाली किताब आती है, एक उनकी इंडिया वर्ल्ड की आती है, एक राजस्थान की अलग आती है, तो इन किताबों में से आप कोई पढ़ते आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मंथली आपका लगभग कवर हो रहा है। ठीक है, सुजस वाले अपडेट लगभग किताबों वाले आजकल ठीक कोशिश करते हैं कवर करने की, तो ये वाला देख सकते हैं। या फिर मंथली की यदि आप बात करें तो जो मैं पढ़ा रहा था, मैं अपना भी बता ही देता हूँ कि हमने भी पिछले इन सब महीनों का PDF दिया हुआ है। अभी आप कल चैनल पे वीडियो देख लेना, है ना, कल या पिछले जो मैं उसके आगे पीछे कौन के सभी रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो कौन पहले अपलोड करूंगा पता नहीं है। तो पहले ये मिलेगा आपको, उसके बाद में अगले महीने का मिलेगा, तो उसमें आप देख लेना कि आपको कैसा लग रहा है, उसकी जो PDF है उसका आपको कैसा स्टैंडर्ड लग रहा है, मतलब सेटिस्फाई होने के। मैंने कह दिया ऐसा नहीं, तो उसमें आपको हर महीने की PDF है। आर्थिक समीक्षा भी मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा बड़ी न करके थोड़ी छोटी रिवाइज करने के हिसाब से मैंने देखो बना के दी है। आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आर्थिक समीक्षा की किताबें आती हैं, आप ले आइए, आप कितना पढ़ सकते हैं, आप जो कर सकते हैं वो आप पे है। मैंने नोट्स टाइप फॉर्मेट में उसको थोड़ा कम मैटर के साथ में देखो, एक तो उसमें मैंने डेटा वाला जो डेटा वगैरह आते हैं, इसकी किसका कितना योगदान है, क्या यह कि क्षेत्र में, वो वाला सारा वाला वो मैंने निकाल के दिया है शॉर्ट में, बजट के साथ में। एक तो वो है, और एक इसमें है फ्लैगशिप योजनाओं की एक PDF है, ज़्यादा बड़ी नहीं है फ्लैगशिप की, और उसके साथ में एक है अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की। उसमें अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का मोस्टली जो डाटा है वो आर्थिक समीक्षा का है। आर्थिक समीक्षा में अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं प्रत्येक डिपार्टमेंट की दी हुई रहती हैं, तो वो मैंने उसमें शामिल करते हुए, और जो भी डिटेलिंग मुझे ऐड करने की जरूरत लगी वो मैंने उसमें ऐड करने की कोशिश की है। उसमें आप वो अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं आर्थिक समीक्षा के साथ आपको पढ़ते हुए वो दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा 100% हो जाएंगी, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, यदि आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप किताब ले आइए, आर्थिक समीक्षा के संबंध में जो किताबें आती हैं उससे पढ़िए, आप अपनी संतुष्टि ज़्यादा जरूरी है। नहीं, बाकी आप नोट्स रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वो मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने की कोशिश की है। वो आप बजट आर्थिक समीक्षा उससे पढ़ सकते हैं, और मंथली PDF हम बना ही रहे हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। फिर आपको यदि लगे तो अब राजस्थान में इसके लिए विशेष जो कोई पुस्तक आती हैं, आ ही जाएंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए भी कोई आ जाएगी, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, करंट के अकॉर्डिंग जो एक किताब आ जाए वो आप अध्ययन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं तो उसको तो आपको पढ़ने में 2 दिन भी नहीं लगेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पहले का मैटर और मिल जाता है, थोड़ी डिटेल मिल जाती है, और तो क्या होता है, बाकी तो यही चीज़ें लिखेंगे, वो भी कोई दूसरी थोड़ी लिखेंगे। तो इस प्रकार से तो ये आप मूमल या उत्कर्ष या महीने से आपने नहीं खरीदी है तो कोई वार्षिकांक वगैरह आते हैं, है ना, अर्धवार्षिकांक 2-3 महीने पहले के आ जाएंगे या बाद में आ जाएंगे, उन किताबों से आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी आपके पास है मंथली आप पढ़ते आ रहे हैं तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो वगैरह वैसे नहीं देखने चाहिए इस प्रकार की चीज़ों के। आपको लगे कि आप जैसे सफ़र में जा रहे हैं, या कोई जैसे महिलाएं हैं खाना बना रही हैं, और उस समय जैसे मैं PDF पढ़ाता हूँ, तो मुझे अजीब लगता है खुद की बात करना, मैं ये PDF देता था, मैंने PDF के कभी वीडियो नहीं बनाए। मुझे लगता था मैं PDF दे रहा हूँ, उसी बात को मैं क्या गीत की तरह गा के सुनाऊंगा, ये तो विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, इतने तो समझदार होते हैं। मैं फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ाता हूँ, तो इतने तो विद्यार्थी समझदार होते हैं, लेकिन मैं उसमें कुछ और बातें ऐड कर देता हूँ। लेकिन ये
क्यों मेरे को बनानी पड़ी, क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं थी उनका मेरे पास मैसेज आया, जो लड़कियां थी, कि हम जब खाना बनाते हैं, इस प्रकार का काम करते हैं तो हम चला के छोड़ देते हैं, तो उस समय पढ़ तो नहीं सकते लेकिन हम सुनते रहते हैं, तो उससे सुनने से आधी से ज़्यादा चीज़ें याद होती थी। उसके बाद मैंने PDF का वीडियो बनाना शुरू किया था। तो आप देख सकते हैं किताबों, ये नहीं कह रहा कि किसी भी टीचर का कोर्स लो, आप किताब से तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप किताब से तैयारी करो। मैं क्या करवा रहा हूँ वो मैंने इसके साथ में बताया। तो आप आर्थिक समीक्षा पे ध्यान दो, योजनाओं पे विशेष ध्यान दो, आर्थिक समीक्षा के साथ साथ मंथली करंट अफेयर है, उससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, मंथली से भी जो आपकी डेटा है, चाहे वो पुरस्कार हों, चाहे वो कोई महत्वपूर्ण उद्घाटन हो, मेले हों, समारोह हो, चर्चित व्यक्ति हों, खेल हो, बहुत क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर से। इस पार्ट को, ये मेजर पार्ट है इसका एक, इसको आप इग्नोर न करें, हर जगह ये काम आ रहा है, तो इसकी आप एक अच्छे तरीके से रणनीति के साथ तैयारी करें। पुराने प्रश्न दिखाने का मेरा मोटिव यही था कि आपको पता चले कैसा पूछा जा रहा है और कैसा ही आपको तैयार करना चाहिए। बाकी आपको इनमें से कुछ प्रश्न ऐसा लगे कि ये तुम मिस हो रहा है, तो हो जाने दो भाई, 100 में से 100 थोड़ी करने होते हैं। तो जो आपको लगे कि इससे मेरा 70-80% काम डेटा ये कवर कर रहा है, वहाँ तक आप पढ़ लोगे तो आपको ठीक है, बाकी कोई अंत नहीं होता पढ़ाई का। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर हिस्ट्री 360 लिख के सर्च करें। धन्यवाद।